सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 9वीं की जो पुस्तक है आपके इतिहास, उसका जो अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं, अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं दे रखे हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों आपके क्रियाकलाप हैं, देख सकते हैं क्रियाकलाप किस प्रकार से बढ़ाने। फिर प्रश्न हैं, देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। क्रियाकलाप था एक पन्ने में जर्मनी का इतिहास लिखे, तो नाज़ी जो जर्मनी के स्कूली बच्चे की नज़र से, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो हमें सिखाया जाता है कि हमारा देश सबसे श्रेष्ठ और यहूदी हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन। इतिहास की किताबों में हमें हिटलर को हमारे मसीहा के रूप में पढ़ाया जाता है, जो जर्मनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिला रहे हैं। हम जर्मन बच्चों को फादरलैंड के प्रति वफादार रहने और जिम्ना जिम्नास्टिक तथा शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि हम देश की सेवा कर सकें। हमारे शिक्षक हमें यहूदियों और अन्य अवांछित लोगों से नफरत कराना सिखाते हैं। यातायातग्रस्त जिंदा बच निकले एक यहूदी की नज़र से, तो वह समय किसी भयानक सपने से कम नहीं था। नाज़ी शासन ने हमारे जीने का अधिकार छीन लिया था। हमें हमारी पहचान के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, नौकरियों और स्कूलों से निकाल दिया गया। अंत में हमें मवेशियों की तरह गाड़ियों में भरकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप यातना गृह में भेज दिया गया, जहाँ मेरे परिवार और दोस्तों को गैस चैम्बर में मार दिया गया। मैं केवल किस्मत के सहारे ही उस नर्क से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो सका, लेकिन वे भयानक यादें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। नाज़ी शासन के राजनीतिक विरोधी की नज़र से, तो नाज़ी शासन ने जर्मनी में लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। विरोध की हर आवाज़ को बेरहमी से कुचल दिया गया। स्वतंत्र प्रेस संघ बनाने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। जो लोग हिटलर की नीतियों और नाज़ी पार्टी के खिलाफ बोलते थे, उन्हें यातना गृह में डाल दिया जाता था, या गुप्तचर पुलिस गेस्टापो द्वारा बिना किसी मुकदमे के मार दिया जाता था। यह जर्मनी के इतिहास का सबसे काला और तानाशाही दौर था। कल्पना कीजिए कि आप हेलमुट हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे? तो एक पैराग्राफ लिखे, तो देखिएगा इसी का उत्तर। यदि मैं हेलमुट होता और मेरे कई यहूदी दोस्त होते, तो मैं अपने पिता से कहता कि पिताजी, स्कूल में मेरे कई यहूदी मित्र बहुत अच्छे और मददगार है। वे वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि प्रोपोगेंडा या पार्टी किताबों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। वे हमारी तरह ही इंसान हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल कूद में मेरा साथ देते। फिर हम सिर्फ उनकी जाति या धर्म के आधार पर उनसे नफरत नफरत क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यहूदी लोग बुरे नहीं है और उनके साथ ऐसा बर्ताव करना अन्यायपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न 1, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो यहाँ पर उत्तर करेंगे, वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। वर्साय की अपमानजनक संधि। पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी पर एक बहुत ही अपमानजनक और कठोर संधि थोपी गई, जिससे उसका भारी भूभाग छीन गया और आर्थिक रूप से वह पंगु हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक संकट, देश को भारी युद्ध हर्जाना चुकाना पड़ा, जिसके कारण भीषण आर्थिक मंदी, भारी बेरोजगारी, हाइपर इन्फ्लेमेशन, अति मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई। राजनीतिक अस्थिरता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कारण किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया, जिससे लगातार गठबंधन सरकारें बनी और वे अस्थिर रही। असंतोष और विद्रोह, जनता और सेना वाइमर गणराज्य को ही अपनी हार का जिम्मेदार मानती थी, जिससे स्पार्टाकिस्ट लीग जैसे संगठनों द्वारा विद्रोह और चरणपंथी भावनाएं पनपने लगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिएगा प्रश्न 2 का। आर्थिक मंदी, 1929 की वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बैंक दिवालिया हो गए, व्यवसाय ठप हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। वाइमर गणराज्य की विफलता, जनता वाइमर गणराज्य की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से पूरी तरह निराश हो चुकी थी, क्योंकि वह देश को संकट से निकालने में असफल रही थी। हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व,
एडोल्फ हिटलर एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अपने भाषणों से जनता को यह विश्वास दिलाया कि वह वर्साई की अपमानजनक संधि को रद्द कर देगा, रोजगार लौटाएगा और जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। कम्युनिस्टों का भय, मध्यम वर्ग और व्यवसायिकों को रूस की तर्ज पर साम्यवाद कम्युनिस्ट क्रांति के फैलने का डर था और नासी दल ने इस डर का फायदा उठाकर खुद को एकमात्र मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया। प्रश्न 3 है, नास्दी सोच के खास पहलू कौन से थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे नस्लीय श्रेष्ठता। आर्य नस्ल नास्दी विचारधारा केंद्र में यह विचार था कि सभी नस्लें समान नहीं होती है। नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे श्रेष्ठ थे, जबकि यहूदियों को सबसे निचला अवांछित माना गया। लेबेसराउंड रहने की जगह, इनका मानना था कि जर्मन साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ियों के लिए अधिक भूभाग जो है और संसाधन मिल सके। लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध, नाज़ीवादी लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं और समाजवाद साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे और वे एक छत्र तानाशाही शासन में विश्वास रखते थे। बल प्रयोग और हिंसा, इस विचारधारा में शांति की नीति को कायरता माना गया तथा ताकत, युद्ध और हिंसा को इस राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार माना गया। प्रश्न 4 है, नाज़ी का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो इसका उत्तर करेंगे मीडिया और भाषा का चतुर प्रयोग। नाज़ियों ने भाषा और मीडिया का इस तरह इस्तेमाल किया कि वे यहूदियों के लिए परजीवी कीड़े और हानिकारक तत्वों जैसे अपमानजनक और घृणित शब्दों का प्रचार करने लगे। सिनेमा और पोस्टर, द इंटरनल ज्यू जैसी फिल्मों, रेडियो, पोस्ट और विज्ञापनों के माध्यम से यहूदियों की छवि को समाज के दुश्मनों के रूप में प्रचारित किया गया। स्कूली शिक्षा का भगवाकरण, नाज़ीकरण, स्कूलों में बच्चों के दिमाग में बचपन से ही यह बात भरी गई कि यहूदी देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। पारंपरिक यहूदी विरोधी भावना का लाभ, यूरोप में पहले से मौजूद यहूदी विरोधी धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों को नाज़ी प्रोपेगेंडा ने और अधिक आक्रामक व व्यवस्थित रूप दे दिया। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क था, एक पैराग्राफ में बताएं। तो नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका, नाज़ी समाज में महिलाओं को समाज सुधारक या स्वतंत्र पेशेवर के रूप में नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से माताओं और गृहिणियों के रूप में देखा जाता था। उनका मुख्य कर्तव्य शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना ताकि राष्ट्र मजबूत हो सके। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन की तुलना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाकर बराबरी के अधिकारों, शिक्षा और तलाक के अधिकारों के लिए सक्रिय संघर्ष किया था और वे राजनीतिक रूप से जागरूक थी। इसके विपरीत नाज़ी शासन में महिलाओं को पारंपरिक और रूढ़िवादी सांचे में वापस ढकेल दिया गया, जहां उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखकर केवल नस्लीय रूप से शुद्ध बच्चे पैदा करने वाली मशीन मान लिया गया था। नेक्स्ट, अगला और अंतिम ये प्रश्न है छठा, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो दमनकारी तंत्र, पुलिस राज्य, गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस सुरक्षा दल और आपराधिक पुलिस जैसे संगठनों का गठन किया गया, जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को यातना गृह में डाल सकते थे या मार सकते थे। मीडिया और प्रचार पर एकाधिकार, प्रेस, रेडियो, सिनेमा और साहित्य पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया। केवल वही चीज़ें छपती या दिखाई जाती जो नाज़ी शासन की प्रशंसा करती थी। विरोधी दलों का सफाया, हिटलर के सत्ता में आते ही अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। युवा संगठनों का गठन, युवाओं को नियंत्रित और वैचारिक रूप से ढालने के लिए जुंग वॉक और हिटलर यूथ जैसे संगठन बनाए गए जहाँ उन्हें सैन्य अनुशासन और नाज़ी वफादारी सिखाई जाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।